जिनको आता है वो कहो इसके साथ। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ खाना ना कुछ खाना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रश्न पूछने का कोई अंत नहीं, कुछ भी करो आप। ये इस समय भागवत के 11वें स्कंद पर क्यों बोल रहे हैं, 10वें भी क्यों नहीं? ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, उनसे अपने आप को बचा के रखना। वो आपको चाबी मार के छोड़ देते हैं, सुनते नहीं। इसीलिए यदि भागवत आपको समझना है तो पहले 10वें स्कंध तक भगवान ने अनेक बातें बताई। 10वां स्कंध तो भगवान का ही है, 2 भागों में बटा है। अब ये सब होने के बाद 11वां स्कंद शुरू करने का क्या कारण था, वो कारण हम समझेंगे। देखो, जीवन के सभी समस्याओं का हल केवल एक शब्द में है, और वो शब्द है रामलीला या कृष्ण लीला। लीला माने दिखता है सब कुछ हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा। जैसे अभी हमारी सत्संग लीला चल रही है, मानो सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, हमको स्पष्ट मालूम है, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं? लाइफ इज ए टाइम पास। यदि बिना खाना खाए हम जिंदा रह सके तो हम बोलना बंद कर देंगे। ये तो पापी पेट के लिए करना पड़ता है। देखो संतो, ये विषय है 11वें स्कंद का। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णो सरामो यदुभिर्वृतः, भुवो अवतारयत् भारं जविष्टं जनयन् कलिम्। भगवान कृष्ण ने क्या किया, परीक्षित जी को बताते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सरामो अपने बड़े भाई के साथ दुनिया में अवतार लेकर के, और सभी यदुवंशों को लेकर के जितने भी दैत्य थे, पूतना से लेकर के कंस से लेकर के, सबको एक के बाद एक मरवा दिया और सबका संहार किया। और फिर भी अनेक राजा बचे हुए थे दुनिया को परेशान करने वाले। अब क्या किया जाए, इसीलिए अब भगवान ने एक और लीला करी, और वो लीला क्या थी, उन्होंने पांडवों को और कौरवों को भिड़ा दिया। भगवद गीता आप जानते हैं सभी। अच्छा खासा अर्जुन कह रहा था कि यार ये युद्ध नहीं करेंगे तो झंझट खत्म हो जाती, लेकिन फिर इनका नाटक देखो। अर्जुन तो मारने को इच्छा नहीं करता था ना,
कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशु भी प्रतिहोत्स्यामी पूजा रहा मधुसूदन। तो इनका नाटक तो अपूरा रहेगा ना। तो उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और बेचारा फंस गया। धूम धड़ाके से युद्ध हुआ, कितने लोग मरे कटे। तो ये सब जब हो रहा था, हमारे कन्हैया लाल को इतना भी दुख नहीं हुआ। उनको खुशी हो रही थी कि मैंने डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा बढ़िया चल रहा है। 18 दिन तक चला ड्रामा। तो उन्होंने क्या किया, देखो, ये कोपिता सुबहु पांडुसुता सपत्नैः दूत हेलन कच प्रहरणादि विस्तान कृत्वा निमित्त इतरे समेतान हत्वा नृपान निरहत श्रीभारमेश। तो उन्होंने क्या किया, ये कौरव पांडव को बिठा दिया। कितने समय था, प्रसंग थे कि ये युद्ध टल सकता था, लेकिन भगवान की भी जो लीला है वो तो अधूरी रहेगी ना। तो उन्होंने जब बुलाया था युधिष्ठिर को ये द्यूत खेलने के लिए, हम देखो युधिष्ठिर इतने बड़े सत्यव्रती, लेकिन उनको जब वो खेलने के लिए, शतरंज खेलने के लिए बुलाया, तो दुर्योधन नहीं खेला, उसने इसको बुलाया। मालूम है आपको, मुझे नहीं बुलाया। देखो, अच्छा, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को, ये युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो वो चाल खेल रहा है, तुम्हारे साथ उसको खेलना था द्यूत, ये तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, वो उसने किसी चालू आदमी को बुलाया है। तो तुम्हारी जगह मैं जाऊं क्या? भगवान जाते तो उसको हरा देते ना। देखो, लेकिन वो चुप रहे। क्यों? नाटक होना है ना पूरी तरह से। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म सब का सब उस नाटक में पूरा हो गया। और उसके पश्चात फिर पांडवों को बिठा दिया। कृत्वा नृपा निरहत क्षितिभारमीशः। और अनेक कितने राजा और जो सैन्य आए थे, आपको पता है 11 बटालियन थी कौरवों की तरफ से और 7 बटालियन थी पांडवों की तरफ से। सबको मरवा दिया। महाभारत में आता है कितने लोग कितने दिन मरे, तो आता है। और जैसे जैसे पब्लिक मरती थी, भगवान चलो अभी जरा पृथ्वी का भार कम हो गया है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। और ऐसे करते करते फिर उन्होंने सोचा आगे, भूभार राजपुतना यदुभिर निरस्य गुप्त ही स्वबाहु भी अचिंत्य अप्रमेय मन्ये वने ननु गतोप्यगतम ही भारम यद यादवम कुलमहो अविषमस्ते। अब यहाँ ये महत्व की बात है। भगवान ने सोचा कि देखो, मैंने ये तो पृथ्वी का भार खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी है। कौन सी समस्या बाकी है? समस्या है कि ये यदुकुलोत्पन्न जितने यादव है, जितने भी भगवान के रिश्ते नाते, भगवान भी यादव थे ना। हमको एक ने पूछा था कलकत्ते में, स्वामी जी हम आपको बुलाना चाहते हैं, आपके सेक्रेटरी का नाम बताइए, हम उससे कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमने कहा वो यहाँ नहीं है, वो द्वारका में है। बोले उसका नाम क्या है? हमने कहा SV यादव। बोले उसको कैसे पता चलेगा? बोले वहाँ चले जाओ पता चलेगा। श्री कृष्ण वसुदेव यादव। गुजरातियों में अपने बाप का नाम लिखने की प्रक्रिया है। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसको लेकर के हमको प्रश्न पूछते हैं अमेरिका में, आप लोग ये पिताजी का नाम क्यों लिखते हैं बीच में? हमने कहा मालूम होता है इसीलिए लिखते हैं। उनको मालूम ही नहीं बाप कौन है तो कैसे लिखेगा।
गाय और गाय का बछड़ा कहते हैं, कभी कहते हैं क्या बुल और बुल का बछड़ा, क्यों मालूम ही नहीं होता किससे निकला है। तो भगवान को इसीलिए वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। आजकल की उल्टी सीधी बातें चल रही हैं दुनिया में, उससे अपने आप को बचाओ। देखो क्या समझना है, बहुत महत्व की बात है। एक जमीन है कहीं और उसमें हमने केरिया बनाई है, और आवाज़ थोड़ा कम कर यार, केरिया बनाए और उसमें हमने बीज बोए। एक है टमाटर का बीज बोए और मिर्ची के बीज बोए, और कुछ दिनों के बाद पौधे आए। तो हम क्या कहेंगे, ये जमीन के पौधे हैं कि बीज के पौधे हैं? देखो, इसीलिए हमारे शास्त्रों में पिता का महत्व है, लेकिन आदर दिया जाता है माँ को। शास्त्रों के अनुसार माता पिता सामने हो तो पहले प्रणाम माँ को करना चाहिए, बाद में पिता। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए ये जो हमारे कन्हैयालाल है वासुदेव, उन्होंने देखा कि भूभार राजपुतना यदुभिर निरस्य, अब ये तो सब निकाल दिए है। अब स्वबाहु भी अचिंतयन अप्रमेय मन्ने अवने ननु गतमिभारम यद यादवम कुलमहो अविषमस्ते। लेकिन हमारे ही कुल में, यादव कुल में जो है, इनको बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि अब ये इतने उद्दंड हो गए हैं, और इसीलिए इनसे निपटना चाहिए। फिर भगवान ने चिंतन शुरू कर दिया, क्या नवा अन्यतः परिभव से भवे कथनचित। यादवों को कोई भी नहीं हरा सकता। कारण क्या है, उनके पीछे साक्षात भगवान कृष्ण थे, उनकी ही तो संतान थी, और इसीलिए अब उनको प्रश्न हो गया कि अब इनको क्या करे। तो अंतकलिम यदुकुलस्य विधाय वेणुम तम्बस्य वन्यमिव शांति उपैति धाम। फिर उन्होंने सोचा, जैसे बाम्बू का जो वन होता है, जब जोर से हवा चलती है तो ये दो बांस एक दूसरे से घिसते हैं और वहाँ अग्नि प्रज्वलित होकर के वो सब का सब जंगल नष्ट कर देते हैं। और इसी प्रकार से भगवान ने सोचा, अब एक ही बात हो सकती है, इनको आपस में भिड़ाओ। इनको आपस में भिड़ाएंगे तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए भगवान ने कौरव पांडवों का युद्ध रचा। देखो, हमको समझना क्या है, समझना ये है, इस जगत की हर एक घटना ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित होती है। किसका अनुग्रह कैसा है, ये हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। देखो, जैसे कोई व्यक्ति मरता है, हम जब उसके मृत्यु की बात सोचते हैं तो हमारा ज्ञान क्या होता है, और भगवान उसी मृत्यु की बात जानते हैं तो उनका ज्ञान क्या होता है। चिंतन करो, एक छोटा सा बच्चा सुबह नहीं, रात को 12-1 बजे उठा और कहता है मम्मी को, मम्मी 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 मुझे बाथरूम जाना है, आप उठो, मुझे जरा, मुझे डर लगता है। अब वो बच्चा अपने माँ को उठा करके बाथरूम ले जाता है, क्यों कि मुझे डर लगता है। माँ को नहीं डर लगता, कारण क्या है। देखो महाराज, चिंतन करना हमको सीखना है। चिंता का निराकरण चिंतन से ही हो सकता है, बाकी किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो क्या चिंतन है, उस बच्चे के लिए अपने कमरे से हट करके बाथरूम में जाना माने कहीं और जाना है, इस कमरे से उस कमरे में जाना है। और माँ का ज्ञान क्या है, कमरे भले 2 हो, है तो एक ही घर ना, दोनों की दृष्टि में फर्क है।
और ये दृष्टि भगवान की और हमारी है। हमारी दृष्टि क्या है? अरे यार वो मर गए, अब चले गए। भगवान की दृष्टि क्या है? घोड़े से निकला, गधे में गया। देखो महाराज, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन चिंतन होता है। यदि अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाए तो हम केवल अपना ये इतना सुंदर मौका मिला है खुश रहने का, वो मौका खो देंगे। हमारे जीवन का प्रयोजन एक ही है। भगवान कहते गीता में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनो। हम इस दुनिया में इसलिए है कि इतने लायक हो जाए, इतने फिट हो जाए कि भगवान हमको चूज करे। देखो, हम किसको चूज करते हैं? कि जो व्यक्ति हमारे कार्य को मदद करेगा, वो लायक होगा, वो उपलब्ध होगा, उसी को देखते हैं ना। देखो, जैसे हम यहाँ आते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आने के बाद हम किसको पकड़ते हैं? हम हमारे मिश्रा जी को पकड़ते हैं। क्योंकि पहली बात वो लायक है, उपलब्ध है। उसके बाद उनके मन में इसके प्रति आदर है। हम बाकी किसी को पकड़े क्या है? देखो, हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार से हमको इस दुनिया में ऐसे रहना है कि परमात्मा अपना काम हमारे माध्यम से करे। ये कब होगा? जब हम खाली हो जाएंगे तब। भगवान कहे चलो भाई जब वहाँ जा कर के सत्संग करना है, नहीं मेरी कमर में दर्द हो रहा, किसी और को भेज दो। वो भेज देंगे किसी को, लेकिन आपको फिर से नहीं बुलाएंगे। देखो, जीवन में जो जो हमारे सामने आता है ना, उसको प्रसन्न होके करो, क्योंकि ये नाटक चल रहा है। इसमें कुछ खराब अच्छा बुरा नहीं होता। नाटक में हर चीज की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने सोचा ये जो यदुवंशीय है यादव, देखो भगवान की एक बात बताऊं आपको, यहाँ भी भगवान फेल हो गए। इनका सभी यादवों को नष्ट करने का जो प्लान था वो फेल हो गया। और इसीलिए अभी भी चले जाओ आप, जहाँ परेशानी है वहाँ यादव है, जहाँ यादव है वहाँ परेशानी है। भगवान अपने गलती को भी नहीं सुधार सके, तो हम लोग कहाँ सुधारेंगे? देखो संतो, तो तमस्य वन्यमेव शांति उपेति धाम एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संजृहे सकुलम विभु। इसीलिए एवं व्यवसितः राजन, हे राजन, इसीलिए यह विचार करके सत्य संकल्प ईश्वरः, भगवान का संकल्प सत्य होता है। मालूम है सत्य क्यों होता है? क्योंकि सत्य से प्रकट होता है। हम जो कहते हैं कौन कह रहा है? सास, बहू, पति, पुत्र, पिता, कौन कह रहा है? सत्य नहीं कह रहा है। देखो, बोलते समय हमारा ध्यान यहाँ रहे कि कौन बोल रहा है। सुनते समय यहाँ ध्यान रहे कौन सुन रहा है। यदि सुनने वाला बोलने वाला समबड़ी होगा तो उसमें राग द्वेष संसार निर्माण हो गया। देखो ना, ये जो माताएं होती है ना, सांस माताएं, सांस के को कहते हैं जिनकी सांस खुली रहती है और जो सबकी सांस फुलाते हैं उनको सांस कहते हैं। तो ये सांस अपनी लड़की तो दूध की धुली है और बहू पता नहीं ऐसे क्यों है। अब यहाँ सत्य है क्या? नहीं। इसीलिए भगवान सत्य संकल्प ईश्वर और शाप व्याजेन विप्राणाम संजय सकुलम विभु। और इसीलिए उन्होंने एक वहाँ नाटक किया। क्या नाटक किया? उन्होंने अपने कुल को शाप दिलवाया, विप्राणाम और ब्राह्मणों का शाप दिलवाया।
तो उन्होंने इसके द्वारा अपने कुल का नाश कर लिया। समूर्त्या लोकलावण्या निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम गिर्भिस्ताम स्मरताम चित्तम पदे स्थाने क्षताम क्रिया। और इसके पश्चात जब ये सब कुछ हो गया तो अचित्य कीर्ति सुश्लोकाम वितत्य यंजसा नुकौ तमो नया तरिष्यति त्यगा स्वम पदमीश्वर। इस प्रकार से भगवान ने अपने ऊपर में ऐसा कुछ काम करवा लिया कि इन लोगों में झगड़ा हो जाए और ये मर चले, ये सब अपने आप को नष्ट कर दें। उस समय परीक्षित ने कहा कि भगवान आप जो कह रहे हो ठीक ही होगा, लेकिन कैसे संभव है? क्यों? ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम विप्रशाप कथम भूयात् वृष्टिनाम कृढ़चेतसाम। भगवान कृष्ण, उसका कुल, उनके जितने भी यादव थे, ये सभी के सभी तो ब्राह्मणों के प्रति आदर रखने वाले थे, बड़ों की सेवा करने वाले थे, और सभी के सभी वृष्टि कुल में जो यादव थे, सभी के सभी उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। उनको पंडितों ने, ज्ञानियों ने शाप दिया, कैसे स्वीकार करें हम? ये तो संभव ही नहीं लगता, ये कैसे? यन निमित्त सभी शापो यादृशा द्विज सत्तम कथम एकात्मनाम भेद एक सर्व वजस्ते। इसीलिए भगवान हमको ये बताइए किस कारण से यादव कुल को शाप मिला और किसके शाप के कारण वो कैसे मरे, ये सब आप मुझे बताइए। फिर शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, देखो ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। यहाँ कहते हैं विप्रत वपुः सकल सुंदर विन सन्निवेश कर्माचरण भुवि संगल समंगल आप्त कामः आस्था यमाम रममाण उदार कीर्तिन कुलम स्थित कुलशेषः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये शरीर धारण करके जितना भी बढ़िया काम करना था सब कर लिया, और उसके पश्चात उन्होंने द्वारका में भी बहुत क्रीड़ा इत्यादि करी और अपनी कीर्ति और जगत में हर चीज़ों का महत्व उन्होंने संस्थापित किया। अब उनके मन में आया कि अब बहुत हो गया, अब हमको ये नाटक खत्म करना है। तो भगवान का जन्म यह नाटक है, भगवान का जीवन यह नाटक है, और भगवान की लीला संवरण ये भी नाटक है। नाटक माने क्या? सब दिखता है, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन आप इस सत्य को समझोगे ना, आप दुखी हो ही नहीं सकते। माने दुखी होने का नाटक करो, कितनी महत्व की बात है। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। और कर्माणि पुण्यानि वा सुमंगलानि गायन जगर कलिमल पापहरणानि कृत्वा कालात्मना निवसता वसुदैव गेहे पिंडारकम सुमनसम मुनयो दृष्टा। सो भगवान कृष्ण ने अपने उनके जो उग्रसेन जी की राजधानी थी, वहाँ यादवों के साथ रह करके फिर उनको, वो स्वयं ही काल के रूप में रहते थे। भगवान ने ही ये सब निर्माण किया है। और वहाँ एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ बड़े बड़े ऋषि विप्र थे, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वास, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, अनेक बड़े बड़े साधु संत थे, ऋषि थे। अब यहाँ से भगवान ने नाटक किया, चाबी भर दी। क्या चाबी भरी? क्रीडंत स्थान उपव्रज्य कुमारा यदुनंदना उपसंग्रह्य पपृचो अविनीता विनीतवर। अब एक कथा है इसमें कि एक लड़का था उसी कुल का, और उसको दिखने को बड़ा हैंडसम था, बड़ा सुंदर था। तो उसको नाटक किया, उसके पेट में कपड़े बांध बूंद करके ऐसा दिखाया कि जैसे वो प्रेग्नेंट है, और जा करके ज्ञानियों के, महात्माओं के पास गए और कहते, देखो जी, ये हमारी जो कन्या है ना, ये अभी गर्भवती है
और इसको शर्म आती है कुछ कहने के लिए, इसीलिए आप हमको बताइए कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। संतों के साथ कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। देखो, उनको समझ में नहीं आता, वो सब समझते हैं। दो प्रकार के आपको महात्मा मिलेंगे, जो योग प्रधान, कर्म प्रधान और तपस्या प्रधान होते हैं। उनका प्रकृति पर संपूर्ण नियंत्रण होता है और इसीलिए उस प्रकृति को लेकर के वो कुछ भी करवा सकते हैं। 3 जगह में, कर्म, उसके बाद योग और तपस्या। अब ये तीनों जो करने वाले हैं, ये अपने मन को इतना नियंत्रण में रखते हैं जबरदस्ती से, और उसके कारण परमात्मा की अनंत शक्ति उनमें संग्रहित हो जाती है। फिर वो जो कहेंगे वो हो जाता है। वो हर एक के मन को जानते हैं, हम सब जानते हैं। वो देखो, आपको आज की भाषा में समझना है तो आपको समझाऊंगा। देखो, एक बार की बात है, हम अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे और कुछ जगह अड़क गए बीच में। हमने सोचा क्या करूँ यार मैं, तो हमारा एक मित्र है अमेरिका में, मैंने उसको फ़ोन लगाया। हमने कहा यार मेरा लैपटॉप लटक गया है, क्या करूँ अब? बोले स्वामी जी आप इसको ऑन रखो और ये करो, और फिर मैं उसमें जा कर के कर लेता हूँ। फिर मैंने वो ऑन कर दिया। बोले आप उसका पासवर्ड मुझे बता देना। हमने बता दिया। वहाँ से अमेरिका से वो मेरे लैपटॉप में जो बम्बई में था उसमें घुसा और जो कुछ करना था कर लिया और ठीक कर लिया। बोले अब ठीक हो गया। तो आप और हमको क्या लगता है, हाँ अमेरिका से वो यहाँ घुसा, उसके लिए तो आसान है ना, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी हैकर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब ये जो तपस्वी योगी होते हैं ना, ये भी हैकर होते हैं। वो आपके मन में प्रवेश करते हैं और जानते हैं क्या गड़बड़ी चल रही है, कौन सच है, कौन झूठ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर आपको हैंग कर देते हैं। और इसीलिए साधु संतों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत महत्व की बात है। तो ये यदुवंश के यदुनंदना उपसंगृह्य पपृच्छु अविनीता विनीतवत। अविनीता, उनमें छल था, कपट था, लेकिन विनीतवत माने उन्होंने दिखाया कि वो बड़ा आदर के साथ पूछ रहे हैं। ते वेशयित्वा स्त्रीवेशयि साम्बं जाम्बवती सुतम ऐशा पृच्छति वो विप्रा अंतरवल्या असितलेक्षण। बताइए, ये जो है जाम्बवती का लड़का है, लेकिन कहते हैं कि ये इतनी सुंदर है और इतनी शर्मा रही है। अब ये अंतर्वती मानिए प्रेग्नेंट है। अब ये बताइए, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रबोधो मोह दर्शना प्रसोषंती पुत्र कामा किंचित संजयिष्यति। तो बताइए, इसको तो शर्म आ रही है पूछने के लिए। तो ये जानना चाहती है कि ये इसको लड़का होगा कि लड़की होगी। अब ये ज्ञानियों को सब मालूम है ये बदमाशी चल रही है। तो क्या हुआ, एवं प्रलब्धा मुनयस्तऊचु कुपिता नृप जनयिष्यन्ति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। तब उन ज्ञानियों ने, उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने बताया इसके पेट में एक मुसल है। मुसल पता है, उखल होता है, मुसल होता है। ये मुसल मुखल से हमको एक बात याद आई। एक हमारे मित्र प्रेम से ही कह रहे थे
कि स्वामी जी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप इतना धक्का खा के यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ते हैं? तकलीफ नहीं होती आपको? जैसे हम कल रात को आए मुंबई, वहाँ की 2 घंटे की फ्लाइट, और फिर बैग बदली, फिर सुबह आपकी सेवा में हाजिर हो गए, परेशानी नहीं होती आपको? हमने कहा देखो सिंपल गणित है, उखल में सर डालने के पहले सोचो डालना है कि नहीं डालना है। एक बार डाल दिया ना, अब गिनो मत कितने पड़ रहे हैं, अब गिनने ही पड़ रहे हैं। देखो उसको कहते हैं मुसल, उखल और मुसल। तो मुसलम कलवय सेयम, अब इसके पेट में मुसल है। अब ऐसा जब कहा, किम कृतम मंद भागेर न किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति विपलिता गेहात आनाय मुसलम ययु। अब यहाँ से दूसरी महत्व की बात, अब ये डर गए, अब क्या करें, और पेट में से एक बड़ा लोहे का मुसल निकला। अब क्या करें, उसको लेकर के घर आ गए। और यहाँ महत्व की बात जो उन्होंने करनी चाहिए थी नहीं करी, क्योंकि भगवान की लीला है। उन्होंने ये बात भगवान कृष्ण से छुपाई। उनको तो मालूम था, डायरेक्टर तो वही थे, उनको मालूम था, छुपाई। देखो महाराज, आप प्रभु के सामने जब जाते हो ना, तो छुपाओ मत अपने आप, वो सब जानते हैं। केवल एक ही है, अपने आप को समर्पित करो। ये भगवान, हम जैसे भी हैं आपके हैं। देखो सब, ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन हम जब जाते हैं तो कुछ बन के जाते हैं, जो बन के जाते हैं वो बनावटी होती है, और इसीलिए फिर उनको परेशानी होती है। तो किम कृतम मंद भागेर न किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति विपलिता गेहात आनाय मुसलम ययु। अब वो डर गए, लोग क्या कहेंगे कि देखो इनको तो मुसल हो गया है, और इसीलिए तच्च गोपनीय सदसी परिम्लान मुख श्रियाः राज्ञ आविदे चक्रु सर्व यादव सन्निधौ। तो उन्होंने आकर के बताया बड़ों को, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं बताया। श्रुत्वा मोघम विप्रशापम दृष्ट्वा च मुसलम नृपः तेन विस्मिता भयेन संत्रस्ता बभुर्द्वारकौकसः। फिर उन्होंने जब देखा कि ये मुसल हो गया है, अब विप्र का शाप है, अब इससे उनको परेशानी शुरू हो गई। भय संत्रस्ता, अत्यंत वो डर गए भय से, पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो शाप होता है वो कभी झूठ नहीं होता। देखो संतो, ध्यान से सुनना, हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस चक्कर में मत पड़ना। देखो आप भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। भगवान ने ये नहीं कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्मशः, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। ये स्पष्ट समझ लो। देखो मनुस्मृति में आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से हम सभी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब ये शेड्यूल कास्ट नहीं, ये तो पॉलिटिशियन लोगों की परिभाषा है। शूद्र माने जिसको एक ही भाषा आती है, रोते रहो। जन्मना जायते शूद्र, छोटा सा बच्चा, उसको कौन सी भाषा आती है? उसको भूख लगी तो रोता है, उसका ड्रेपर उसकी माँ ने 1 हफ्ते से साफ नहीं किया तो परेशान हो रहा है तो रोता है। वो करेगा क्या? देखो मच्छर ने काटा है और रोता है, उसको एक ही भाषा मालूम है रोने की। तो जो रोने धोने वाले हैं ना, कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट। ओनली कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग।
यार जितना मिल रहा खुश रहो ना उसमें। देखो एक सिद्धांत आपको बताते हैं। देखो जिस देश के इलेक्टोरेट माने नागरिक करप्ट होते हैं वो देश घटिया है, पहली स्टेप। दूसरी बात, जिस देश के पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं वो बहुत घटिया है, और जिस देश की जुडिशियरी करप्ट होती है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। देखो महाराज, यही भगवान की लीला है। उन्होंने भी लड़वा करके सब उनको मरवा दिया है ना, यही लीला। ये अपने आप को ही मार डालेंगे सब, उनको कुछ करना नहीं। इसलिए इन्होंने तूर्णयित्वा मुसलम यदुराज स आहु कहा समुद्र सलिले प्रायन लोहम शास्य अवशेषितम। तो उन्होंने उस लोहे के मुसल को एकदम जैसा भी हो उसका पाउडर जैसा बनाया, जिस प्रकार से किया होगा, और सब समुद्र में फेंक दिया, और उसमें से थोड़े बहुत जो टुकड़े बचे थे वो भी फेंक दिए। और कश्चित मत्स्यो ग्रसन लोहम चूर्णानि तरले सदा उह्यमानानि वेलायाम लग्न्यासा कले रखा। और फिर ये फेंक दिए समुद्र में, और सब उसमें से दो बातें हो गई। जो पाउडर बनी थी उससे वहाँ पौधे निकले घास के, और जो लोहे का टुकड़ा था वो किसी फिश के मुंह में गया, उसको किसी ने पकड़ा और उसको काटा, और फिर उसमें से निकला तो उसको बाण बनाया। और वही जो तीर है, वो जो पकड़ने वाला था वो व्याध था, उसका नाम जरा था। उस जरा व्याध ने उस तीर का, उस लोहे का तीर बनाया और भगवान कृष्ण के पैर को मारा और भगवान का देहांत हो गया। ये कहानी। भगवान का मृत्यु नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ये समझ लो। भगवान स्वयं कहते हैं, देखो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों में फर्क क्या है। भगवान राम ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ। पूरे रामायण को पढ़ो आप, वो तो केवल दशरथ नंदन ही रहे, कन्हैया लाल खुल्लम खुल्ला। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, वो स्वयं कहते हैं। और इसीलिए यह जो भगवान की जो लीला चल रही है, तो जैसे भगवान का जन्म और मृत्यु दोनों लीला है। देखो भगवान का जन्म नहीं होता, फिर क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते। अब जिसका जन्म नहीं होता वो मरेगा कैसा? देखो, लेकिन कहानी तो पूरी लिखनी है ना। तो कहानी में कहा कि जब ऐसा हो गया तो फिर एक किसी शाप के, विप्रो के शाप से कि तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। अब भगवान भी उसी कुल में थे, तो विप्र के शाप को सत्य करने के लिए वो जो बहेलिया था उसने वो तीर लगाया और मारा, भगवान के पैर को लगा, भगवान ने देह त्याग दिया। अब नाम क्या था उसका? वो व्याध था और उसका नाम था जरा। देखो, शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं, मन के शरीर रोग को आधि कहते हैं, और कारण देह के रोग को अविद्या कहते हैं। तो स्थूल देह का नाश किसके कारण होता है? जरा माने बुढ़ापा। लेकिन जब बुढ़ाऊ लोग मरते नहीं है तो स्वयं भी दुखी, दूसरे को भी दुखी। हम भी बूढ़े हैं। एक बार कोयम्बतूर की बात है, हम वहाँ थे तो एक डॉक्टर भक्तवत्सलम करके बड़े पद्मश्री विभूषित हैं, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उन्होंने हमको बुलाया था
किसी नया डिपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए, और हम लोग जो होते हैं ना हर जगह फिट हो जाते हैं मास्टर की जैसे। कोई पैदा होता है तो हम जाते हैं, कोई पैदा नहीं होता तो हम जाते हैं, कोई मरता नहीं तो हम जाते हैं, कोई मरता है तो हम जाते हैं, हर जगह लग जाते हैं। हाँ बुलाए। पर उनका नया डिपार्टमेंट बनने वाले थे, वो जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। अब हमको कुछ मालूम ही नहीं ये डॉक्टरी का क्या धंधा है। वहाँ गए, लेकिन नाटक तो करना पड़ता है ना, कन्हैया के भगत है, नाटक ही करेंगे। हम जा कर के गंभीरानंद होकर के बैठ गए और देख रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और फिर धीरे धीरे समझ में आया ये बुढ़ाओं का डिपार्टमेंट है, जेरियाट्रिक्स माने बुढ़ाओं का डिपार्टमेंट। और फिर जो जो फॉरेन से डॉक्टर लोग मंगाए थे, फॉरेन से इंडिया नहीं आए, आकर के फिर ये डॉक्टर लोग अपना शुरू करते दिखाना कि जितनी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, बुद्धि खाली होती है, इसीलिए पावर पॉइंट चाहिए उनको। तो पावर पॉइंट करेंगे, वही पढ़ेंगे, ये लोग भी वही पढ़ेंगे। याद नहीं क्या खोपड़ी खाली है, यहाँ अंदर खाली है। तो उन्होंने शुरू कर दिया। पहली स्लाइड, ये मेरा घर है। अच्छा बोला, ये जेरियाट्रिक्स के लिए आया है और ये बताता ये मेरा घर है, माने ये आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट होगा। दूसरी स्लाइड निकली, ये मेरा कुत्ता है। अच्छा, ये जानवरों का होगा। अच्छा, तीसरा स्लाइड, ये मेरी पत्नी है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और फिर धीरे धीरे पता चला कि ये बुढ़ाओं का धंधा है। और खूब हो गया। फिर हमको कहते स्वामी जी आप अब उद्घाटन करिए। तो दीपक वगैरह जला दिया। फिर हमने कहा हमको कुछ बोलना है क्या? नहीं, ये सब लोगों ने बोल दिया। हमने कहा हमको भी खुजली हो रही है, हम भी बोलना चाहते हैं। बोले बोलो। हमने कहा कि पूरे विश्व की समस्या का निर्माण करने वाले आप डॉक्टर लोग हो। They never expected। आप लोगों को मरने क्यों नहीं देते? देखो क्यों नहीं मरने देते? Today the demography of the whole world is in mess only because children are not born and old people are not dying। ये भगवान की लीला है। पहले कहते थे कि जैसे कलयुग आएगा आयु कम होगी। कहाँ कम हो रही है? बढ़ रही है। हमारे ज़माने अच्छे खासे लोग जल्दी मर जाते थे 40-50 साल में। अब तो 90 हो गए। तो अभी तो टाइम बाकी है। तुलसीदास जी तो 125 साल जिए थे। अरे यार, कहाँ राजा भोज। देखो संतो, इसीलिए भगवान कृष्ण को व्याध ने आकर के, जिसका नाम जरा था, वो तीर मारा, उन्होंने देह त्याग दिया। इसका तात्पर्य है स्थूल देह के रोग से उनका शांत हो गया। अब देखो, जो सृष्टि को धारण कर सकते उनको देह को निर्माण करना, नष्ट करना कोई टाइम लगता है क्या? उनको तो नाटक पूरा करना। इसलिए यह जो हो गया था, इसमें केवल एक ही बात हमको महत्व की समझनी है। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि दतन्यता कर्तुम नैच्छत् विप्रशापम कारूप्यम अमोदतम। इसीलिए भगवान तो सर्वस्व ईश्वर है, फिर भी उनको ये सिद्धांत प्रस्थापित करना था कि यदि आप साधु संतों का अपमान करोगे, चाहे आप अच्छे कुल में पैदा हो गए, फिर भी उसके आपका सत्यानाश होगा। तो इस कथा से हमको क्या समझना है? भगवान का एक बार आप कोई गुनाह कर लो, आगे बताएंगे जाकर के कि भगवान केवल निर्णय करते हैं और साधु संत जो है वो हमको मदद करते हैं, ये बताने के लिए कि देखो कभी भी साधु संतों से खिलवाड़ नहीं करना है। इसके पश्चात अब अगली कथा आती है। शुभदेव जी कथा जारी रखते हैं। एक यहाँ भी एक सुंदर बात आपको बताएंगे। ये जितनी कथाएं हैं ना,
ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, बहुत सारी कथा है। जैसे आप लोगों के घर में होता है ना, भगोना होता है, एक भगोने के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, उसके अंदर छठवां, की छोटे 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 होते जाते हैं। इसी प्रकार से एक कथा के अंदर एक और कथा, फिर एक और कथा। ये जब हम पढ़ रहे थे हमारे दिमाग में याद आई ऐसे क्यों करते हैं। फिर एक दिन लाइट लगा जब हम योग वशिष्ठ को पढ़ रहे थे, तब जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति सपने देखता है और उस सपने में सब कुछ होता है, पंच महाभूत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सद्गुण है, दुर्गुण है, और अच्छी घटना है, बुरी, सब कुछ होता है उसमें, स्त्री है, पुरुष है। ये हमारा सपना। अब हमारा सपना खत्म हो गया, उसके बाद हम परेशान होते हैं क्या, यार वो सपने में आदमी था जिसने मुझे पैसे दिए थे, अब पता नहीं कहाँ गया होगा, मुझे उसका पैसा वापस करना है। लेकिन ठीक ही है, चला गया तो। हम कभी अपना सपना टूटने के बाद सपने में जिनको जिनको देखा था उनके बारे में विचार करते हैं क्या कि उनका क्या हो गया? नहीं। यदि बात आपके गले उतरी हो आगे चलो, हमारी जो वैयक्तिक दुनिया है उसमें सपना है, तो हमारे सपने के निर्माता हम हैं। अब भगवान के सपनों का निर्माता कौन है? जिसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। जैसे हमारा मन ये दुनिया के सपने बनाता है, उसी प्रकार से जो समष्टि है, टोटलिटी है, उसका सपना बनाने वाला हिरण्यगर्भ है। अब ध्यान से सुनना। जैसा हमारा सपना टूट गया, माने क्या, अब हम जग गए, नींद खत्म हो गई। इसी प्रकार से जब हिरण्यगर्भ जब जग जाता है, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं, उनका सपना खत्म। हम कौन है? हम उनके सपने में है। तो उनका सपना खत्म होने के बाद स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, कैलाश जाओगे कि वैकुंठ जाओगे, कहीं नहीं है। इसीलिए संतो, ये सिद्धांतों को पकड़ो। आपको जो जो रोल भगवान ने दिया है ना, नाटक करो। नाटक करने के स्थान पर हम उसको सत्य मानते हैं। ये जितने भी प्यार व्यार करने वाले बेवकूफ होते हैं ना, समझते नहीं। शादी के पहले प्यार ड्राई हो जाता है, तो बाद में झगड़ा बचा रहता है। फिर तू मैं तू, कबड्डी शुरू हो गई और फिर झगड़े शुरू हो गए। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? देखो महाराज, हम जानते हैं, आपको पता है, अच्छे हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र दोनों मियाँ बीवी, एक दिन 2 दिन नहीं, 15 साल से सत्संग सुन रहे हैं। कितना समझाया, लेकिन नहीं। उसको तो मैं मार के रहूँगा, उसको तो मैं मार के रखूँगी। अरे राम 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 राम। देखो, कुछ दिन मुझे ये बात समझ में आई, सत्संग से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। ये बेवकूफ़ ऐसे ही रहेंगे। आप उसमें मुझे बहुत दुख हुआ। बाद में समझ में आया, यार भगवान का दुनिया ये नाटक चल रहा है, मुझे दुखी होने का क्या कारण है? फिर वो ब्रेक होते हैं तो तबला बजाओ, मजा आ रहा है। वो संतो, तो सुखी दुखी होने वाले कौन है? जो कहीं नहीं है वो सुखी दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है? हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और फिर अपनी जो दुनिया है उसी को सत्य मानने लग गए। जैसे कई लोग होते हैं ना, सपनों को लेकर के परेशान होते हैं। हाँ मुझे पता नहीं, सपने में ऐसा भयानक आया कि एक बहुत बड़ा नाग आया और मुझे डसा, अब क्या होगा? हाँ, मेरा भी वही प्रश्न है, वो नाग जिंदा है कि मर गया है? उनको काटने के बाद कोई नहीं जी सकता। तो ये दुनिया को समझना है ना, तो या तो भगवान की लीला समझो या नाटक समझो।
तब जाकर के आपने भागवत सीखा है, समझा है। नहीं तो वही अपना रोने धोने लगोगे, दर्शन दो भगवान, मुझे कैटरेक्ट हो गया, आप तो दर्शन दो। क्या करोगे दर्शन लेकर? भगवान प्रकट होते हैं। जब आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे ना, तो आपको हर जगह प्रभु नजर आएंगे। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है, हर जगह में उसको पैसे के सिवा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान का भक्त वो है जो अपने जीवन के हर एक घटना में परमात्मा का स्मरण कर सकता है, वो भगवान का भक्त है। लेकिन वो हम भूल जाते हैं और इसी दुनिया में फंसे रहते हैं और इसीलिए बहुत ही दुखी रहता है। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, गोविंद भज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासित नारदो भीक्ष्णम कृष्णो उपासनलालसः। एक बार की बात है, नारद जी को शाप मिला था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दिया था, तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है। वो इधर की उधर लगा देते हैं, तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ। तुम कभी भी एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। वही शाप हमको भी मिला है। हमको भी कहते, एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी आपके पैरों को चक्के लगे हैं और हाथ को पंख लगे हैं, इसीलिए आप कहीं टिकते नहीं। हमने कहा वो बात नहीं, मैं चाहता हूँ फिर रह लो नहीं एक जगह में, ठीक है आज के बाद में आप ही क्या रहूँगा। नहीं, वैसी बात नहीं। देखो, सूर्य की प्रार्थना है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सूर्य की प्रार्थना है। पृथ्वी की प्रार्थना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। फिर पानी की प्रार्थना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। फिर अग्नि की प्रार्थना है, अग्नि नये सुपथाराय। वायु की प्रार्थना है, हमारे हनुमान जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। आकाश की क्या प्रार्थना है मालूम है क्यों? हमेशा उपलब्ध है, परमात्मा हमेशा उपलब्ध है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसीलिए जिसका भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश पवित्र है, उसी के माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, क्योंकि परमात्मा आकाश स्वरूप है। अब हमारी स्थिति क्या है? हमारा भूताकाश ईट पत्थरों से भरा हुआ है, हमारा चित्ताकाश राग द्वेष से भरा हुआ है, हमारा चिदाकाश मैं उससे भरा हुआ है। खाली करो एक एक। भूताकाश से ये संग्रह की वृत्ति छोड़ दे, चित्ताकाश से राग द्वेष को हटा दे, और चिदाकाश से जो तारी रहा है सो मारी रहा है, अपने आप को दफना दो। देखो, तब समझ में आएगा भय प्रकट कृपा नागीन दयाला। तब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। भगवान को लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बात पकड़ लो, भगवान को प्रकट करना ये आध्यात्मिक साधना है। ये बात हमने मालूम है कहाँ सीखी? एक हमारा जो नित्य काम है वो है कि हमको हर 4-6 दिन के बाद सूटकेस को भरना, सूटकेस को खोलना, ये करना है। और हमेशा आपका भी ये अनुभव होगा, आप कहीं भी जा रहे हो और कोई भी सूटकेस हो, हमेशा कमी होती, छोटी ही होती। फिर उसके ऊपर आप बैठो, जिप लगाने का ट्राई करो, लेकिन बंद नहीं होती। अब क्या करें? क्या प्रॉब्लम क्या है? जगह नहीं तो जगह ऐड करो, जगह ऐड कर सकते हैं। तो क्या करें फिर? उसमें से थोड़ा जो अनावश्यक कचरा है उसको हटाओ।
अब ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जैसे अनावश्यक सामान से वो सूटकेस में रहने वाला आकाश ढक गया था, इसी प्रकार से हमारे हृदय में रहने वाला कन्हैया ये जगत के प्रति जो वस्तु संग्रह की वृत्ति है, व्यक्तियों के प्रति जो राग द्वेष की संभावना है और अपने प्रति अहंकार दुर्गंध है, इसके पीछे कन्हैयालाल छिपे हैं। हटाओ, एक एक को हटाओ। मैं प्रकट कृपाला दीन दया। और आप ये करते हो, सोते हैं माने क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट मत करो। सोते हैं माने पहले दुनियादारी से हटा देते थे, घर आ गए, फिर उसमें जो लाभ हानि दोस्त दुश्मन सबको छोड़ दिया, फिर कमरे में गए, अब घर को भी छोड़ दिया, 1 BHK 2 BHK, फिर रजाई के अंदर में गए, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अभी नहीं, बाद में सबको छोड़ छाड़ करके आखिरी में क्या रहता है कि जो मैं सोना चाहता था, जब तक उस मैं का त्याग नहीं होता तब तक की नींद प्रारंभ नहीं होती। और इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रचंड आदर है, क्योंकि उन्होंने मैं को छोड़ दिया है और बाकी के परेशान हो गए, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो संतो, भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न मत करना, भगवान को प्रकट होने देना। भगवान प्रकट तब होते हैं जब आप खाली हो जाओ। वो है दबे हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपने देखा ना, बच्चों को यदि आप दबा दबा के रहो तो परेशानी निर्माण करते, कन्हैयालाल वही करते। तो हमारे जीवन के दुख का कारण हम परमात्मा को विस्मृत हो गए। भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं और दुनियादारी के विस्मृति को आनंद कहते हैं। तो हमारे नारद जी को शाप मिला कि आपको 3 दिन से कहीं रहना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी निकाली एक आइडिया कि उनको मालूम था यदि मैं द्वारका में आकर के भगवान कृष्ण के छत्र छाया में रहूं तो ये दक्ष जी का शाप जो है वो लागू नहीं होता, और वो इसीलिए वो हमेशा आते वहाँ रहते थे। और इस प्रकार से एक बार वो द्वारका में पहुँच गए। कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्यम उत्तमोत्तमैः। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, कौन ऐसा होगा कि जिसको भगवान कृष्ण के चरणारविंद के प्रति आसक्ति प्रेम न हो, कौन उनका भजन नहीं करे, क्योंकि जानते हैं चारों तरफ से मृत्यु घिर रहा है। एक हमको कहानी सुनाते हैं। एक बार एक सज्जन थे, एक बाबा जी के पास पहुंच गए। महाराज जी, मैं अपने आपसे इतना परेशान हूँ, 1 मिनट शांति नहीं रहती, किसी को कोई देता भी नहीं, मैं सब इकट्ठा है मेरे पास, धन दौलत है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन मन में अशांति है, झगड़े हैं, किसी को माफ नहीं कर सकता, क्या करूँ मैं? तो महात्मा जी ने कहा, देखो मैं तुमको बात बताऊं क्या? कितने दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। उन्होंने कोई बता दिया, इतने दिन के बाद तुम मरने वाले। महाराज, हाँ तुमने पूछा, मैं बता दिया, अब क्या करो? अब तुम डिसाइड करो। अब जब उसने उसको स्वीकार किया कि अब मुझे इतने दिन के बाद मृत्यु आने वाली है, तो फिर किसी से झगड़ा होने की जो उनकी आदत थी, क्या झगड़ा करना है, मरना ही तो है। किसी को पैसा दिया था, वापस नहीं करना है, वैसे लेके करेंगे क्या? छोड़ दो नहीं यार, क्या झगड़ा करना है। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आने लग गया।
पहले तू मैं तू मैं हमेशा चलता था। और ऐसा होते होते उनके अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध और आसक्ति, पैसों के प्रति मोह, मैं का महात्म्य ये धीरे धीरे कम होने लग गया। अब उन्होंने देखा कल तो वही दिन आने वाला है। मुझे महाराज जी ने बताया कि मैं मरने वाला हूँ। दूसरा दिन आया लेकिन ये मरे नहीं। अब बोल के महाराज जी आपने तो कहा था मैं मरने वाला हूँ लेकिन नहीं मरा। तो लेकिन एक बात हो गई क्या, अब मुझे जगत के किसी भी वस्तु व्यक्तियों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रहा। देखो भगवान शंकराचार्य पर संस्कृत में एक मूवी बनी थी, बहुत पुरानी बात है, वो हुई शायद 95-94 की बात है, 1994। उस मूवी में संस्कृत में थी मूवी, और हम बैठे थे षण्मुखानंद हॉल में, उसका पहले उद्घाटन हुआ था। हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे। तो भगवान शंकराचार्य के जीवन में दो कैरेक्टर दिखाए थे, दो लड़के। एक था मृत्यु, दूसरा था विजडम, विवेक। और जहाँ भी भगवान शंकराचार्य जाते थे उनके साथ वो आते थे, लेकिन हमको दिखाने के लिए उन्होंने जैसे चरित्र बनाए थे, लेकिन वो दिखते नहीं थे किसी को। तो जो सज्जन मेरे पास बैठे थे, तो स्वामी जी ये दो लोग कौन है इनके साथ? हमने कहा एक है मृत्यु और दूसरा है विवेक। बोले ये क्यों उनके साथ घूम रहे हैं? हमने कहा देखो हम लोगों को समझाने के लिए डायरेक्टर ने ऐसा किया है। जो व्यक्ति इन दोनों को साथ लेकर के चलता है, अपने मृत्यु का स्मरण और विवेक से जीना, उसमें से पैदा होते हैं शंकराचार्य। हम तो यहाँ ऐसे टिके हुए हैं कि जैसे बस जाना ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कब मरेंगे कब मरेंगे, जल्दी क्या है। देखो इसीलिए पोलुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपासे नरोत्तमय। जो समझदार है जब देखता है चारों तरफ ये सब कुछ हो रहा है, मृत्यु का साम्राज्य है, और इसीलिए हमारे मन में से दुनिया को हटा करके वहाँ भगवान का स्मरण करना है। अब ध्यान से सुनना, भगवान का स्मरण करना माने क्या? वही शब्द आपके सूटकेस में जगह निर्माण करनी है माने क्या? सूटकेस में से कचरा हटा देना। भगवान का स्मरण करना माने क्या? दुनिया का स्मरण कम करना। ये हमारे सबका अनुभव है, लेकिन इसको हम पहचानते नहीं। देखो परमात्मा की उपलब्धि पहचान से होती है। सुषुप्ति में हम सभी के सभी भगवान के साथ एक होते हैं। अहर अहर ब्रह्म गमयति उपनिषद कहती है, हर एक व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा स्वरूप होता है। हम भी होते हैं 100% परमात्मा, लेकिन हम अपने आप को पहचानते हैं। पहचानो अपने आप को। देखो महाराज, ये कितनी सिंपल बात है, और उसके लिए हमको ये अभ्यास करना है, जीवन में परमात्मा का स्मरण चिंतन नित्य निरंतर करना है। देखो परमात्मा की उपलब्धि आत्म रूप से हुई तो सत्य है, अनात्म रूप से हुई तो अपने मन की कल्पना है। तो हम परमात्मा को कल्पना न बनाए, अपना अनुभव बनाए। और जब परमात्मा को हम अनुभव के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखो तो कौन राजन इंद्रियवान, ऐसा कौन है समझदार व्यक्ति जो ये चारों तरफ मृत्यु का साम्राज्य देखते हुए भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं होगा। तमें कदा तुम देवर्षि वसुदेवो गृहागतम
अर्चितम सुखम आसीनम अभिवद्यत अब्रवीत। तो एक बार की बात है, नारद जी वसुदेव जी के यहाँ आए थे और वहाँ वसुदेव जी ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया, पूजा अर्चा करी, प्रणाम किया। और फिर वसुदेव जी को थे भगवान कृष्ण के पिताजी, उन्होंने कहा, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोत्तर शोकवर्पणाम् भूतानां देवचिन्तं दुःखाय सुखाय सुखायैव हि साधूनां त्वादृशम् अच्युतात्मना। ये बहुत महत्व की बात है। हे भगवान, आप तो परमात्मा के साथ एक ही हो गए हैं और सर्वदेही नाम स्वस्थ है, सबके भलाई के लिए आप यहाँ से वहाँ जाते रहते हो और पितरोत्तम उत्तर श्लोक वर्तना, ऐसे आपका चरित्र है कि आप साधु संत हमेशा भ्रमण करके लोगों के भलाई के लिए ही चलते हो। भूतानां देवचरित्रम दुखाय च सुखाय च। अब महत्व की बात, भगवान आपको सुख दुख ही प्रदान करेंगे, हमारा भला नहीं करेंगे। एक कहानी हमने पढ़ी कही, हमको अच्छी लगी। ऐसा कहते हैं कि एक देवी है, उस देवी का जो वाहन है वो है शीतला देवी। शीतला देवी मालूम होगा आपको। शीतला देवी का वाहन है गर्दभ। गर्दभ माने गधा। और ये भगत गया शीतला देवी जी के सामने, ये अभी नवरात्र चल रहा ना, कि अम्मा मुझे एक ऐसा बढ़िया घोड़ा दे दो कि हमेशा वो पहली पोजीशन में आए और मैं बहुत पैसा कमाऊँ, मुझे एक अच्छा घोड़ा दे दो। शीतला अम्मा को आया गुस्सा, एक लगाया चाटा, मेरी मजाक उड़ा रहा है, मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती। देखो, हर एक देवता की अपनी लिमिट होती है, उनके नियम होते हैं, उनको कुछ देना पड़ता है। साधु संतो कुछ नहीं चाहते हमसे, इसीलिए सुखा यही वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मना। देखो, साधु संत कौन होते हैं? जिनके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, और जिनके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए वहाँ कामना नहीं रह सकती। कामना केवल वही हो सकती है कि जहाँ खालीपन है, ये चाहिए वो चाहिए। साधु संतों का हृदय तो परमात्मा से ठसाठस भरा हुआ है। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारे जीवन में भगवान आए न आवे, साधु संतों का आना ये बहुत ही महत्व की बात है। इसीलिए भजन्ति ये यथा देवान देवा कोई तथैव तान छाया इव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। देखो, भजन्ति ये यथा देवान, जिस प्रकार के देवता के हम जैसे पूजा करो उस प्रकार से छाया इव कर्म संचिता, जो आपके कर्म के अनुसार आपको जैसे जैसे कर्म फल की प्राप्ति होनी है वो दे देंगे। लेकिन साधवा दीनवत्सला, साधु संत ये नहीं देखते कि ये लायक है कि नहीं लायक है। देखो महाराज, क्योंकि उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम अपनापन होता है, और ये किसके मन में होगा? जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए। आप परमात्मा को आपका भी दर्शन कराते, कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो, हम सबको देख रहे हैं, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, स्त्री, पुरुष, इसका हमारे दृष्टि पर कोई प्रभाव है क्या? लाल देखने से क्या आंखें लाल हो गई? पीला देखने से पीली हो गई? स्त्री को देखने से ये स्त्रीलिंगी हो गई? पुरुष को देखने से पुल्लिंगी हो गई? तो यदि हमारा स्थान विषयों से हट करके इंद्रियों में आ जाए तो हम में परमात्मा प्रकट हो गए। लेकिन होता क्या है? आई लाइक रेड कलर, आई डोंट लाइक येलो, येलो डर्टी फेलो। आप भटक रहे हो दुनिया में। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव माँ कुरु यत्नम विग्रह संधव। दुनिया में ऐसे रहे
कि दोस्त दुश्मन हम तब बनाते हैं जब हमने किसी को अपने हृदय में प्रवेश दिया है और उस प्रवेश का प्रभाव पड़ा है। देखो, अपने मन को बचाओ, और मन को बचाने के दो तरीके बताते हैं साधु संत। एक, विषयों से गुलामी छोड़ देनी है। दूसरी, अपनी इंद्रियों के लाड़ प्यार करना बंद कर दे। नहीं तो हमेशा एक ही बात चलती रहती है, ये अच्छा है वो बुरा है, मुझे अच्छा, कोई जरूरत नहीं। इन दोनों से जब हट जाएंगे ना, तब हम आगे अपने मन में। मन में क्या होता है? दो अनुभव होते हैं, सुख और दुख। अब सुख दुख का प्रभाव यदि हम पर पड़ा तो हम सुखी दुखी होंगे। तो दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतराग भय क्रोधा चित्तदिहि मुनि उच्यते। तो जीवन में सुख दुख का आना और उसके द्वारा सुखी दुखी होना, ये संसार है। सुख दुख का आना, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं होने देना, ये साधना है। और ये कब होगी? जो तारी राय सो मारी राय। हमारे लिए क्या आवश्यक है, ये हमसे ज़्यादा प्रभु जानते हैं। कि जहाँ हमने भगवान का विरोध किया है, वहाँ हमारे जीवन में दुख आ गए। इसीलिए साधु संतों का जीवन देखो, हमको जो दिखता है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट स्टेज पर दिखता है। उसके पहले कितने छिन्नी के घाव पड़े, जैसे हमारे कन्हैया लाल खड़े हैं यहाँ, मार्बल के बने हुए। जब केवल एक पत्थर था, उस समय से इस स्थान पर आने के लिए कितने छिन्नी के घाव खाए होंगे, कितना पॉलिश किया होगा। इसीलिए अपने जीवन का हर एक दुख हमको पवित्र शुद्ध बना करके ही छोड़ता है। और इसीलिए कुंती माता कहती है कि हे भगवान, हमको दुख दो, क्योंकि जब जब दुख आया तब हमने आपका स्मरण किया है। इसलिए जगत के हर एक घटना को कृष्ण लीला समझ करके जिएंगे तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? लीला में ऐसे ही होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय